तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों के इंजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका से F414 इंजनों को परचेज किया जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि इन इंजनों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया काफी बड़े मात्रा में मतलब 300 से 400 की संख्या में ऐसे इंजनों को अपने एयरक्राफ्टों के लिए प्रोक्योर करेगा और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर बातचीत भी चल रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका भारत को 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को निर्माण करने को लेकर एक तरीके से अनुमति भी दे चुका है और केवल मात्र अब डील के ऊपर ही हस्ताक्षर करना बाकी है। पर एक तरफ जहां पे भारत और अमेरिका के बीच में इस डील को लेकर काम चल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया। हाल ही में कुछ मीडिया कर्मचारी को इंटरव्यू देते हुए VR चौधरी के तरफ से कहा गया कि भारत भी अपने खुद के बलबूते पे मतलब इंडिजीनियस तरीके से F414 GEIN S6 इंजनों के एक ऑल्टरनेटिव वर्जन को लोकली बना सकता है। अब दोस्तों अमेरिका से इन इंजनों को भारत के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि विदेशी कंपनियों के ऊपर भारत का निर्भरशीलता कम रहे। हालांकि ये इंजन विदेशी इंजन है, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में से भारत में बनाने से काफी सारे भारतीय कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल होगा और भारत में मैन्युफैक्चर होने के कारण एक तरीके से इसके सप्लाई चेन के लिए भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के तरफ से इंडिजीनियस इंजन खास करके F414 IN S6 इंजनों के ऑल्टरनेटिव स्वदेशी इंजनों का जो जिक्र किया गया है, उससे एक तरीके से ये बात भी साफ हो जा रहा है कि भारत एरोस्पेस और इंजन डेवलपमेंटों के तरफ भी काम कर रहा है और ये काम काफी आगे बढ़ चुका है। और इन्हीं कारणों की वजह से VR चौधरी इस तरीके के स्वदेशी इंजनों को लेके इतने कॉन्फिडेंट है। अब दोस्तों अमेरिका से जो ये F414 इंजनों को भारत के द्वारा हासिल किया जा रहा है, असल में ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक अमेरिका के द्वारा किसी भी देश को इतने बड़े मात्रा में कभी भी इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया गया है। और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया से केवल मात्र इंजनों का प्रोडक्शन भारत में ही नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से भारत इन इंजनों के मामले में सेल्फ रिलायंस भी होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे भारत में इंजन के मैन्युफैक्चरिंग या स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग काम को भी अंजाम दिया जा सकेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से कावेरी इंजन के भी एडवांस वेरिएंटों को बनाया जा रहा है। फिलहाल कावेरी इंजन को एक ड्राई इंजन के रूप में बनाया जा चुका है, जो कि करीबन 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। हालांकि ये थ्रस्ट F414 जैसे इंजन इवन F404 इंजनों के मुकाबले में भी कम है और इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तब भी ये करीबन 75 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कावेरी इंजनों के एक आफ्टर बर्नर सेक्शन और इसके कुछ मॉडिफिकेशन के साथ साथ कम से कम इन इंजनों को 81 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लायक बनाया जा सकेगा। और भारत अब कावेरी इंजनों के मार्क 2 वेरिएंट मतलब कावेरी 2.0 के ऊपर भी काम कर रहा है। पर वहीं पे दोस्तों F414 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये 91 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और करंट कावेरी इंजनों के आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ भी अगर 81 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, तब भी एटलीस्ट इसके सहारे F414 इंजनों को तो किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। पर वहीं पे दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि कावेरी मार्क 2 या फिर कहे तो कावेरी 2.0 जिन इंजनों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, वो करीबन 95 से लेके 99 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कावेरी 2.0 के साथ आसानी से F414 IN S6 इंजनों को रिप्लेस किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत जो F414 IN S6 इंजनों को लोकली मैन्युफैक्चर करने जा रहा है और इसमें जो भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने जा रहा है, इससे भी कावेरी 2.0 इंजनों के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आसान होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो F414 इंजनों के साथ साथ पैरेलली भारत और एक इंजनों के तहत भी आगे बढ़ना चाहता है। और दोस्तों ये इंजन कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि ये संपूर्ण रूप से ज्वाइंट डेवलपमेंट के अंतर्गत होगा, जो कि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में सबसे पहले इस्तेमाल होगा, जबकि बाद में इन इंजनों का इस्तेमाल करके अन्य एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी रिप्लेस किया जाएगा। और फिलहाल इन इंजन को 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के रूप में देखा जा रहा है, जो शायद भारत फ्रांस के साथ ही मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट करे। अब दोस्तों इस तरीके के इंजनों के साथ भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट राइट मिलेगा, जिससे कि भारत के इंजनों के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो आसान होगा। और आशा किया जा रहा है कि अब भारत के इंजनों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को और किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और भारत के पास आने वाले एक दशक के अंदर कई तरीके के अलग अलग क्लास के मतलब 80 से 90, 90 से 100, इवन 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक के इंजन होगा। जबकि इसके बाद 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के बेस पे 130 से 140 किलोन्यूटन वाले हाई थ्रस्ट इंजनों का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हैवी वेट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा।
जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए आफ्टरबर्नर टर्बोफैन इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर प्रयास चलाया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी के जहाजों के लिए भी एक मरीन इंजनों के प्रोडक्शन को लेकर रोल्स रॉयस और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के बीच में हाल ही में एक पार्टनरशिप हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस पार्टनरशिप के बाद अब कई तरीके के मरीन इंजनों को भारत में गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के तरफ से निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत अपने वॉरशिपों में कर सकेगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग और रोल्स रॉयस के बीच में ये जो समझौता हुआ है, ये काफी बड़े समझौते में से एक है, जिसके अंतर्गत रोल्स रॉयस के MTU 4000 मरीन इंजनों के प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट वेसल्स में किया जाएगा। और दोस्तों इससे भी भारत एक तरीके से सेल्फ रिलायंस होगा और भारत के नेवी के जो जहाज है उसमें एक नए जनरेशन के ताकतवर इंजन इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों ये जो MTU सीरीज के 4000 मरीन इंजन है, ये असल में अपने कैपेबिलिटी को हाल ही में ही काफी गुना बढ़ाया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये करीब करीब 746 से लेके 4300 किलोवाट के पावर आउटपुट दे सकता है। और इस कारण के वजह से इन इंजनों को कई तरीके के अलग अलग वेसल्स जैसे कि पेट्रोल बोट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, छोटे आकार के फ्रिगेट, इवन सबमरीन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से दोस्तों इन इंजनों को लेकर बताया जाता है कि काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन का है और इंप्रेसिव पावर टू वेट रेशियो के साथ ये जो इंजन है ये ऑप्टिमाइल स्पेस में यूटिलाइजेशन के लिए एक परफेक्ट है और एनहेंस मैन्युवरेबिलिटी देता है। इसके हाई मैकेनिक और थर्मल स्टेबिलिटी एक रिलायबल परफॉर्मेंस को भी गारंटी देता है, जिन कारणों की वजह से इन इंजनों को मरीन इंजन के रूप में एक परफेक्ट और वन ऑफ द बेस्ट इंजन के रूप में भी देखा जाता है। और दोस्तों खाली इतना ही नहीं, मतलब ये MTU सीरीज 4000 इंजन केवल मात्र पावर ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा इंजन है जिसे कि काफी कम मेंटेनेंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। इवन दोस्तों दावा ये भी किया जाता है कि MTU 4000 इंजन इस तरीके के सीरीज के अन्य इंजनों के मुकाबले में काफी लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकता है और इसके जो लाइफ टाइम यूटिलाइजेशन कॉस्ट है वो भी काफी कम है, जिसके कारण इन इंजनों को एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म के इकोनॉमिकल एडवांटेज वाले इंजन के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों इसके पावर, एफिशिएंसी, एडेप्टेबिलिटी और कई तरीके के अन्य फीचर्स के कारण इन इंजनों को इंडियन नेवी के द्वारा चुना गया है। और दोस्तों खाली चुना ही नहीं गया है, बल्कि इन इंजनों को अब भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि आने वाले समय में बड़े मात्रा में इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर इन इंजनों को देखा जा सकेगा। हालांकि दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन इंजनों के प्रोडक्शन से भारत में एक तरीके से ऐसे इंजनों को लेकर इकोसिस्टम भी बनेगा और दूसरी तरफ इससे भारत के जो इंजीनियर्स और वर्कर है वो इंजनों के मामले में स्किल्ड होंगे, जिससे भारत के जो खुद के इस तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट का प्रयास है वो आसान होने के साथ साथ मजबूत भी होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि रोल्स रॉयस अपने MT30 इंजनों को लेकर भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MT30 असल में एक काफी ताकतवर तरीन इंजन है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों में भी इस्तेमाल हो सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के LM-2500 सीरीज के इंजनों को अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करने के बाद अब MT30 जैसे इंजनों के सहारे अपने दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करना चाहता है। और खाली इतना नहीं बल्कि भारत अपने MT30 इंजनों के ऊपर रिलायबिलिटी को बढ़ाते हुए आने वाले समय में बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जहाजों में भी MT30 इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है। और इसे देखते हुए रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत के सामने MT30 इंजनों के भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बनाने को लेकर ऑफर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रोल्स रॉयस फिलहाल एक बड़े प्रयास के अंतर्गत भारत के 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डील को हासिल करना चाहता है, जिसमें फिलहाल फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन आगे है। लेकिन रोल्स रॉयस का प्रयास भी कम नहीं है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत फ्रांस के कंपनी के साथ बातचीत तो कर रहा है लेकिन अन्य ऑप्शनों को भी खुला रखा है ताकि नेगोशिएशन में किसी भी तरीके का एक तरफाई ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट के लिए फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन या फिर ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस जैसे कौन सी कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।